गाइस, अगर 2-4 मिनट इस वीडियो को देख लिया है टाइम निकाल कर, तो आपको स्पष्ट सटीक इसका जवाब मिल जाएगा जो क्वेश्चन मार्क आपके दिमाग में बना हुआ है। देखिए, बहुत सारे बंदे होते हैं वो हर एग्जाम का प्रिपरेशन करते हैं, तो उस एग्जाम से पहले आप 1 महीने या 15 दिन तक आप 4 से 6 घंटे पढ़ सकते हो। 4 से 6 घंटे पढ़कर आप आराम से, उसमें रूटीन है, आराम से आप उसमें अपना दिमाग ढाल सकते हो। उसी रूटीन में आप, अगर आपका दिमाग ढल गया, इसका मतलब आप 24 घंटे में से कितनी कैपेसिटी आप पढ़ सकते हो, वो यार आप पर डिपेंड करता है। लेकिन आप शुरुआत में 4 से 6 घंटे तक आराम से पढ़ सकते हो, आप उसमें आदत अपनी किताबों में डाल सकते हो। देखिए, बहुत सारे बंदे होते हैं, मैं सबसे पहले तो आपको ऐसे 2-3 पॉइंट्स दूँगा, जिनके माध्यम से आप भाई अपनी तैयारी किस तरीके से बेहतर कर सकते हो। देखिए, सबसे पहले तो यही होता है कि आप एकांत का माहौल नहीं चुनते हो। ठीक है, एकांत का माहौल चुन लिया, लेकिन एकांत का माहौल भी चुन लिया, उसके बाद भी बहुत सारे बंदों के होता क्या है कि यार दिमाग तो उनका और कहीं रहता है और पढ़ते रहते हैं। किताब में बस आँखें होती है, बाकी दिमाग उनका और कहीं होता है। हाँ, आप भी ये करके देख लेना, आप में भी ये ज़रूर कमी है, तभी आप यार कोई एग्ज़ाम को क्रैक नहीं कर पा रहे हो। आपका दिमाग पूरा का पूरा अगर किसी काम में फ़ोकस है, उस काम को आप सक्सेसफुल करके ही मानोगे। लेकिन आपका किसी काम में दिमाग नहीं है, खाली आँखें हैं, खाली कानों से सुन रहे हो उसको, तो इसका मतलब यार आपका दिमाग और कहीं है, तो उसी काम को आप सक्सेसफुल कर पाओगे, अपने उस काम को जो फ़ोकस के साथ कर रहे हो, उस काम को कभी भी सक्सेसफुल नहीं कर पाओगे। तो आप अगर पढ़ाई कर रहे हो, तो आपका दिमाग एकदम से पूरा का पूरा किताब के बुक के अंदर फ़ोकस होना चाहिए। अगर फ़ोकस नहीं है, इसका मतलब यार आप कुछ न कुछ अपनी किताबों से यार खिलवाड़ी कर रहे हो, कुछ न कुछ गलती कर रहे हो, अच्छा नहीं कर रहे हो। तो आपको पूरे फ़ोकस के साथ ही पढ़ना। चलिए, यहाँ पर आपको मैं दूसरा पॉइंट बताने वाला हूँ। सबसे पहले तो आपको स्टडी का प्रारूप, पाठ्यक्रम और आपको पूरा का पूरा समर्पित होना पड़ेगा। अगर किसी काम में आप समर्पण के साथ, समर्पितता के साथ नहीं करते हो ना, तो किसी भी काम को यार अच्छे ढंग से नहीं कर पाते हो। अगलापन सा रहता है यार कि इस काम को मैं कर पाऊँगा या फिर नहीं भी कर पाऊँगा। तो आपको पूरे समर्पण के साथ उस काम को करना है। आप किसी भी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हो, तो उस एग्ज़ाम का आपको पूरा का पूरा पाठ्यक्रम और प्रारूप बनाना है कि यार इस एग्ज़ाम में ये सिलेबस है, इतने नंबर का आएगा, इतने क्वेश्चन आएँगे, इतने घंटों का आएगा, पूरा का पूरा आपको प्रारूप बनाना है। आपको पूरा का पूरा पाठ्यक्रम देखना है कि ये पाठ्यक्रम आएगा, मैं इस सब्जेक्ट को इतना टाइम देता हूँ, इस सब्जेक्ट को इतना टाइम देता हूँ, इस सब्जेक्ट को इतना। मतलब आपको पूरा का पूरा प्रारूप व पाठ्यक्रम तैयार करके आपको आगे बढ़ना है, तब आप सक्सेसफुल इंसान बन पाओगे। यानी कि किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक कर रहे हो, उस एग्ज़ाम को ज़रूर से क्रैक कर पाओगे। तो आपको प्रारूप व पाठ्यक्रम ज़रूर बनाना है, उसके बाद आपको समर्पण के साथ काम करना है। किसी भी एग्ज़ाम को आप क्रैक करना चाहते हो, तो आप समर्पण के साथ करोगे, तभी आप उस काम को ढंग से कर पाओगे, तभी उस एग्ज़ाम को अच्छे नंबरों से आप क्रैक कर पाओगे। यहाँ पर मैं आपको तीसरा पॉइंट बताना चाहूँगा। देखिए, सबसे पहले तो आप क्या करते हो कि ईज़ी होते हैं, ईज़ी सब्जेक्ट को पहले पढ़ते हो और उसके बाद हार्ड सब्जेक्ट को पढ़ते हो। सबसे पहले मेरा आपको यही बताना है कि यार सबसे पहले जो भी महत्वपूर्ण सब्जेक्ट हैं उनको पढ़ो। जितने महत्वपूर्ण सब्जेक्ट हैं, यानी कि मान लीजिए 100 नंबर का एग्ज़ाम है, आपको 5 नंबर का आपको मान लीजिए साइकोलॉजी आ रहा है, या फिर मान लीजिए कोई भी और ज्योग्राफी आ रहा है, और 10 नंबर का आपको मान लीजिए मैथ्स आ रहा है, या फिर और कोई सा सब्जेक्ट आ रहा है, तो यार 10 नंबर वाला आपको ज़्यादा पढ़ना चाहिए, सीधी-सी बात है। मेरा आपको यही कहना है कि महत्वपूर्ण जो भी सब्जेक्ट्स होते हैं, उनको यार ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ो। उनको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ोगे, तो आपको मेरिट है, वो बनाने में बहुत ज़्यादा सहायक करेंगे। यानी कि वही सब्जेक्ट आपको मेरिट में लाने के लिए बहुत अहम भूमिका निभाएँगे। तो महत्वपूर्ण जो भी सब्जेक्ट्स हैं, उनको ज़्यादा टाइम दो, उनको ज़्यादा समय निकाल कर उनको अच्छी ढंग से तैयारी करो उनकी। तो आपको मेरिट लेने से भाई कोई का बाप नहीं रोक सकता, मेरिट में आने से कोई का बाप नहीं रोक सकता। 100% गारंटी लेता हूँ मैं। उसके बाद आप कोई जवाब मिल गया होगा, आप मतलब किस तरीके से तैयारी करते हो, तो किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो, तो आपको कितने घंटे पढ़ना चाहिए? देखिए, बताते हैं कि 8 घंटे पढ़ो, 8 घंटे पढ़ो, 8 घंटे पढ़ो। लेकिन यार क्या है, सच है कि 8 घंटे पढ़ने से आपका सिलेक्शन हो ही जाएगा? हुँ? मान लीजिए आप हर दिन 8 घंटे पढ़ते हो, 6 महीने 8 घंटे पढ़ लिए हो, लेकिन आपका सिलेक्शन हो जाए, ये क्या है, क्लियर है। जो बताते हैं वो भी गारंटी देते हैं कि 8 घंटे पढ़ने से आपका सिलेक्शन हो ही जाएगा, बिल्कुल भी गलत है। जितना 24 घंटे में से आप पढ़ना चाहते हो ना, उतने यार पढ़ सकते हो, क्या दिक्कत है? मान लीजिए आप कोई भी हार्ड वर्क कर रहे हो, तो हार्ड वर्क 24 घंटे में से जितना आपको शरीर को मतलब थकान होती है, उस टाइम तक आप करते रहते हो, तो यार क्या प्रॉब्लम होती है? कुछ प्रॉब्लम नहीं होती है। तो इसी तरीके से यार पढ़ाई भी, अगर आप जितने मतलब थकान महसूस करो, जितना आप शरीर को थकाओ, उतना ही कम है। तो आप जितना मतलब शरीर थक जाता है, उतनी देर तक आराम से पढ़ सकते हो। वो भले ही कोई ज़रूरी नहीं है कि 8 घंटे पढ़ने से ही सिलेक्शन ले पाओगे। वो तो 8 घंटे पढ़ने के, भाई 10 घंटे पढ़ने से भी सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, अगर आपकी किस्मत ही नहीं है तो। इसका मतलब मेरा यही कहना है कि अगर आप शरीर थक गया है, अब आप रिलैक्स कर सकते हो। लेकिन जब तक आपका शरीर थकता नहीं है 24 घंटे में से, तो आप उस टाइम तक पढ़ते जाओ जब तक आपका शरीर थकता नहीं है। आपका शरीर एकदम थक के चकनाचूर हो गया है, इसका मतलब आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही है, आपको सिलेक्शन ज़रूर मिलेगा। तो बाकी वीडियो कुछ भी यार पसंद है, लाइक भी कर देना। मैं ऐसे मोटिवेशनल वीडियोज़ हर दिन बनाता रहता हूँ, आप में आग लगाता रहता हूँ। तो अच्छी-अच्छी बातें मैं शेयर आपको करता रहता हूँ। कल एक नए वीडियो में मिलूँगा, भाई कुछ भी गलती हो माफ़ कर देना, इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद, वंदे मातरम।